हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल भारद्वाज ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स। ओके, सो सॉल्व करने वाले हम प्रैक्टिस सेट 6.2 से। ये वीडियो लेक्चर क्या है, थर्ड है। ओके, सो क्या करने वाले हैं हम, फैक्टराइज करने वाले हैं। फैक्टराइज मीन्स क्या होता है, फैक्टर के फॉर्म में लिखना, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। सो हर एक सम में हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। वो फॉर्मूला क्या है, ठीक, वो हर एक सम में मैं फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक। सो उसी फॉर्मूले के बेस पे ये हर एक सम सॉल्व होगा। सो इसको फैक्टराइज करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, देखो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा लिखने वाला हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन इसका क्या करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस रहेगा, ठीक है, ए इंटू बी, इसका मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट में प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक। क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अदर ब्रैकेट। सो इसको भी इसके ऐसा दिया है इस फॉर्मेट में, इसको इस फॉर्मेट में लिखना है। सो ऐसे हमें करना है। तो देखो कैसे करेंगे, क्या दिया है यहाँ पे, दिया क्या है, एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। ओके, सो यहाँ पे हमें देखो फर्स्ट क्या है, ए क्यूब की तरह ही दिख रहा है ना, एक्स क्यूब, ठीक। बट यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट 64 है। सो 64 को क्या करना पड़ेगा हमें, 64 को भी ब्रैकेट में करके लिखना पड़ेगा। तो हमें पता करना पड़ेगा ये 64 किसका क्यूब रूट है। सो इसके लिए क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए क्यूब रूट, ठीक है। एटलीस्ट 10 तक का आपको लर्न रहेगा तो इजीली कर सकते हो, ठीक। 10 तक का क्यूब लर्न कर लो इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। और सबसे अच्छा होगा कि आप 20 तक का क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट लर्न कर लो, तो आपके लिए बेस्ट है। यदि हमें पता नहीं है तो क्या करेंगे, या हमें मान लो 64 का क्यूब नहीं पता है, सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज क्या है, ये जो हमने 7th स्टैंडर्ड में सीखा था, ऐसे करके 64 को फैक्टराइज करो। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से करते हैं, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, ऐसे फैक्टराइज किया। अब यहाँ पे क्या करना रहेगा, हमें पेयर बनाना है, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम, ये कितने टाइम हो रहा है भाई, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 टाइम आया। तो यहाँ पे क्यूब है ना, तो 3 का पेयर बनता है, कितना, 3 का पेयर। ये देखो 3 का पेयर बना, इसको 2 यहाँ से 3 टाइम है तो 1 टाइम लेंगे, इसको भी 1 टाइम लेंगे, तो यहाँ पे आया 2 2 जा 4। सो इससे हमें पता चला है किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, ठीक है। सो ऐसे बार बार तो निकालोगे नहीं, अब ये किसका है क्यूब, 4 का, तो 4 वाई का होल क्यूब, ऐसा करके लिख सकते हो, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पे 4 का एक क्यूब है, हमें पता चल गया। बट इसके लिए बार बार ऐसा तो करोगे नहीं, इसलिए 10 तक का क्यूब एटलीस्ट याद करके रखो। 10 तक के क्यूब में चल जाएगा आपका काम इस चैप्टर में। बट अच्छे से मैथ्स में आगे जाना है तो भाई 20 तक का क्यूब लर्न करो, ओके, एंड 20 तक स्क्वायर। सो अभी आगे हम क्या करेंगे, क्यूब निकल गया। अभी देखो ये किसके फॉर्मेट में आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पे क्या है, देखो हियर ए इक्वल टू क्या हो गया, ए इक्वल टू एक्स हो गया। देखो एक्स के प्लेस पे, ए के प्लेस पे एक्स है एंड बी के प्लेस पे क्या है, बी के प्लेस पे 4y है, क्या 4y है, ठीक। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, ए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस 4y का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ना, तो ए प्लस बी, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी। सो ए के प्लेस पे क्या है, ए के प्लेस पे एक्स है, एक्स लिखूँगा, प्लस बी के प्लेस पे क्या है, बी के प्लेस पे 4y, डन। ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। सेकंड ब्रैकेट के लिए से बिग ब्रैकेट बनाना, ओके। अब यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या है, एक्स,
तो x का स्क्वायर, देन माइनस है तो माइनस, ए के प्लेस पे क्या है x। सो यहाँ पे देखो इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है तो मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। b के प्लेस पे क्या है 4y, क्या है 4y, देन प्लस है तो प्लस b का स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर, इसके लिए ब्रैकेट लेना पड़ेगा, देन बिग ब्रैकेट। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस 4y और यहाँ पे अभी ब्रैकेट ऐसा करेंगे स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, x का स्क्वायर माइनस, देखो 4 तो हमेशा नंबर को आगे लिखते हैं, 4 को आगे लिखना फिर xy लिख देना। ओके, नाउ प्लस दोनों का स्क्वायर करना है, अभी ब्रैकेट ओपन करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 जा 16 एंड y का स्क्वायर y स्क्वायर। ओके डन। सो ये क्या हो गया हमारा सम सॉल्व हो गया। ऐसे ही करके ठीक है हम पूरा सम क्या करने वाले सॉल्व करने वाले। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड सम में क्या है देखो, सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, कैसे ऐसे ही करना है। अभी यहाँ पे ध्यान देना, पहले थोड़ा अच्छे से करते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा हमारे लिए। क्या करना है 125 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब है, तो यहाँ पे पता लगाना पहले में किसका क्यूब है 125। तो इसके लिए यदि लर्न रहेगा तो फ़ायदा है, नहीं लर्न है तो ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5 का क्यूब है, किसका क्यूब है 5 का, मुझे तो लर्न है तो आपको भी लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, 5 का क्यूब है तो इसको 5 का होल क्यूब लिख सकते हो और इसको क्यू का क्यूब। ओके, इसको भी ब्रैकेट में रखना है, रख सकते हो। फिर यहाँ पे क्या करना, फॉर्मूला यूज करना, यूजिंग फॉर्मूला क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अभी पढ़ा आपने, ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट फिर ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, देन आफ्टर देखो क्या करेंगे आप, यहाँ पे इसको सेम एज इट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे चेक करना है, आपको बताना है कि हियर ए के प्लेस पे क्या है, ए के प्लेस पे 5p है एंड बी के प्लेस पे q है। ओके, सो यहाँ पे देखना ए का वैल्यू क्या है 5p एंड बी का वैल्यू q है। ठीक, सो अभी हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो यहाँ पे लिखना है क्या 5p का होल क्यूब प्लस q का होल क्यूब। ओके, इक्वल टू, अभी ए प्लस बी का होल क्यूब सेम दिख रहा है इसे ना। सो यहाँ पे क्या देखो, ए का वैल्यू क्या है 5p, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू q। क्या किया मैंने, ए का वैल्यू लिखा, बी का वैल्यू लिखा, देन आफ्टर ए का स्क्वायर करना, भी ए का स्क्वायर मतलब 5p का स्क्वायर, फिर माइनस ए क्या है 5p है, फिर मल्टीप्लाई इसके बीच में, फिर बी क्या है q है। ओके, फिर प्लस बी का क्यूब, बी का स्क्वायर कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में 5p प्लस q। ओके, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है और p का स्क्वायर p स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट बना लेंगे। ठीक है, फिर माइनस 5 और p इंटू क्यू पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, डन। ये हो गया सिंपल, ऐसे ही सब सम कर रहा है। ओके, देखते हैं अगला। ओके, सो थर्ड में क्या करना है देखो, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 125 के क्यूब, तो 125 भी हमने पढ़ा किसका क्यूब था, देखो 125 5 का क्यूब था, एक इसका 5 का क्यूब है तो 5k का होल क्यूब लिखेंगे। ओके, प्लस यहाँ पे 27 किसका क्यूब है 3 का, तो लर्न होना चाहिए भाई। ठीक है, लर्न कर लो, नहीं लर्न रहेगा तो आपको डायरेक्ट मेथड से करना पड़ेगा, इफेक्टराइजेशन मेथड पड़ा इससे करना पड़ेगा, इसके वजह से आप लर्न कर लो तो अच्छा रहेगा। ठीक, यहाँ पे 3m का होल क्यूब। अब यहाँ पे सेम फिर फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला, वही यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट फिर ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, डन। ये फॉर्मूला यूज करना। अभी ए के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे ए के प्लेस पे देखो क्या है 5k है, लिख भी सकते हो आप, नहीं लिखोगे ये चीज़ तभी भी चलेगा। क्या ए इक्वल टू
5k एंड b इक्वल टू 3m। ठीक है, ये लिखने से आपको इजी हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। अब फिर इसको लिखो 5k का होल क्यूब प्लस 3m का होल क्यूब। ओके, नाउ क्या होता है a प्लस बी। ठीक है, क्या होता है a प्लस बी ना, तो a के प्लेस पे क्या है 5k एंड b के प्लेस पे क्या है, b के प्लेस पे क्या है 3m। डन, इसको राउंड ब्रैकेट ही बनाओ। ठीक है, देन इसको स्क्वायर ब्रैकेट लो क्योंकि इसमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या a का स्क्वायर करना है भाई, a का स्क्वायर, देखो फार्मूले में स्क्वायर है तो a का स्क्वायर क्या होगा 5k का स्क्वायर माइनस, फिर माइनस क्या होता है a इंटू बी, a का वैल्यू क्या है 5k है इंटू b का वैल्यू क्या है 3m है, प्लस फिर उसके बाद प्लस, इसके बाद क्या है ये 3m का होल क्यूब, b का होल स्क्वायर है ना, b का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या इसको ऐसे रखेंगे 5k प्लस 3m, इसके फर्स्ट ब्रैकेट में। सेकंड में क्या 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस, अभी इसमें नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 5 3 जा 15 और k इंटू m क्या हो जाएगा km प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 m का स्क्वायर m स्क्वायर। डन, सो ऐसे करके सॉल्व हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, क्या 4, अभी फोर्थ सम में देखना, फोर्थ सम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फोर्थ में ध्यान देना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 432 है। अभी ए किसी की क्यूब नहीं है। ओके, बट बल्कि क्या है यहाँ पे देखो 2 जो है ना 2 के ए 2 के टेबल में आएगा, 2 कॉमन ले सकते हो क्योंकि 2 से देखो डिवाइड करोगे पूरी तरीके से डिवाइड होगा, तो क्या करना है इसमें 2 को कॉमन लेना है। ठीक है, 2 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा ईजी हो जाएगा। 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा एल क्यूब बचेगा, देखो 2 बाहर निकाला ना इसमें से तो एल क्यूब प्लस यहाँ पे 2 इसमें से भी जब कॉमन लोगे तो मतलब 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 होगा, यस, और यहाँ पे 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, इसके पीछे 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12 एम क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देना, अभी देखो यहाँ पे हो सकता है 216 किसका क्यूब है, आपको लर्न होगा तो ये किसका क्यूब है 6 का क्यूब है। ठीक है, तो अब हो जाएगा काम। तो इसको सॉल्व करने के लिए बस फॉर्मूला का यूज कर लेना, यूजिंग फॉर्मूला कौन सा, यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी होता है, फिर ए स्क्वायर प्लस माइनस रहेगा माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो हियर यहाँ पे ए का वैल्यू क्या लेना है एल लेना है, क्या लेना है एल, एंड बी का वैल्यू क्या लेना है, बी का वैल्यू कैसे पता चलेगा, ये किसका क्यूब है इसको पहले तो पता करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी ए, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या होगा, ये 6 का क्यूब है तो यहाँ पे 6m होगा। ठीक, कैसे किया है मैंने, देखो यहाँ पे 2 ऐसे ही रहने दो, बिग ब्रैकेट बनाओ, एल क्यूब प्लस इसको लिख सकते हो आप 6m का होल क्यूब। समझ में आया, तो यहाँ से क्या मिला है b का वैल्यू मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई कर दोगे डायरेक्ट फॉर्मूला, यहाँ पे पहले 2 ले लेंगे हम, ये जो 2 है ऐसे, उसके बाद बिग ब्रैकेट ए के प्लेस पे क्या है, देखो ए के प्लेस पे l है और b के प्लेस पे क्या है 6m है। ठीक है, तो ये देखो बिग ब्रैकेट डालो या स्मॉल ब्रैकेट चलेगा, फिर यहाँ पे बिग ब्रैकेट लेना। ओके, बिग ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे आप ए का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर प्लस माइनस ए का वैल्यू क्या है एल, बी का वैल्यू क्या है 6m, फिर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर मतलब 6m का स्क्वायर बिग ब्रैकेट। नेक्स्ट 2 इसको राउंड ब्रैकेट में लो। ठीक है, l प्लस 6m, यहाँ पे भी डायरेक्ट राउंड ब्रैकेट आप ले सकते हो। ठीक, सो देन आफ्टर l का स्क्वायर क्या होगा राउंड ब्रैकेट में लो, l स्क्वायर क्या होगा l स्क्वायर माइनस 6 आगे लो और lm बाद में lm। ठीक है, देन प्लस
अभी 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है और m का स्क्वायर m स्क्वायर, डन। ये क्या हो गया, फोर्थ हो गया। अभी हम फिफ्थ करेंगे। फिफ्थ क्या है, देखो फिफ्थ क्या है, यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे 24 है और 81 है, तो 24 किसी का क्यूब है नहीं। पहले इन दोनों में जो मैक्सिमम कॉमन मिल रहा है वो लेंगे। कॉमन कैसे पता चलेगा, 24 और 81 किसके टेबल में आ सकता है, तो ये दोनों क्या 3 के टेबल में आ सकते हैं। देखो 3 8 जा 24 होता है और 3 के टेबल में 81 भी आता है, ठीक है, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है और 9 3 के टेबल में आता है इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, इनमें से हम क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे। तो 3 कॉमन जब लोगे ना आप, तो क्या होगा यहाँ पे 3 8 जा 24 का होल क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान है 3 क्यों कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसका क्यूब बनाना है। तो क्यूब क्या 8 है ना, 8 किसका क्यूब बनता है 2 का क्यूब बनता है, इसलिए, ठीक है। इसके वजह से मैं 3 कॉमन लिया और 3 दोनों में से कॉमन भी हो सकता है, ठीक, इसके वजह से। अब यहाँ पे देखना, इसको 3 से जब डिवाइड करूँगा तो 3 2 जा 6 बचेगा 2 और 3 7 जा 21, बी क्यूब यही बच जाएगा। 27 किसका है 3 का क्यूब है, इसलिए मैंने 3 कॉमन लिया। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 3 ऐसे कर लो, ये 8 किसका है 2a का होल क्यूब लिख सकते हो, 2 का क्यूब है ना, प्लस ए किसका 3 का क्यूब है, तो 3 क्यूब लिख दो, 3b का होल क्यूब। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लो। यूजिंग फॉर्मूला क्या था, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b इन वन ब्रैकेट और a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर अदर ब्रैकेट, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसको लिखो ऐसे 3। अब यहाँ पे देखो हियर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप लिख देता हूँ समझने के लिए। क्या हियर a इक्वल टू क्या है 2a है एंड b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3b, ठीक, ये चीज़। अब यहाँ पे देखो 3 बिग ब्रैकेट 2a का होल क्यूब एज इट इसको लो प्लस 3b का होल क्यूब एज इट, देन आफ्टर ध्यान देना है यहाँ पे 3 लिख लिया इसको ऐसे। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक। a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है a प्लस b, a का वैल्यू क्या है 2a है, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 3b प्लस 3b। फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गया। सेकंड ब्रैकेट के लिए बिग ब्रैकेट लेना, क्योंकि इसमें स्क्वायर भी करना है हमें। तो यहाँ पे 2a का स्क्वायर देन माइनस है, फिर a के प्लेस पे 2a है, b के प्लेस पे क्या है 3b है, फिर प्लस b का स्क्वायर, b मतलब 3b का होल स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे ध्यान देना 3 ऐसे ही रहेगा और ये 2a प्लस 3b ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, किसका, इसका। तो 2a का स्क्वायर करोगे तो क्या 2 का स्क्वायर 4 होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस, अब यहाँ नंबर का पहले मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 a इंटू बी ए बी, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9, फिर यहाँ पे b का स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, अब ये क्या हो गया, हमारा सम सॉल्व हो गया। ओके, अभी हम करेंगे यहाँ पे 6th वाला सम, ठीक है। ओके, सो 6th सम करते हैं। देखो सॉल्यूशन, यहाँ पे 6 में क्या है, इसका y का होल क्यूब लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 8 है, तो 8 किसका क्यूब है 8 2 का क्यूब है, यस 2y लिख लो। अब देखो सबका होल क्यूब डालेंगे, क्यों, क्योंकि देखो 1 का क्यूब कुछ भी करो तो वही आएगा, और यहाँ पे इसको हम 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं और y का भी होल क्यूब लिख सकते हैं, तो सब पे होल क्यूब डाल दिया। यहाँ पे समझा क्या किया मैंने, यहाँ पे ध्यान देना क्या किया हूँ, 1 का वैसे ही है, यहाँ पे 8 का क्यूब पहचानना था, ठीक। 8 किसका क्यूब था 2 का, तो यहाँ पे 2 लिखा और y लिखा, सबका होल क्यूब कर दिया, क्योंकि जब क्यूब करोगे ना तो ऊपर 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा, इन दोनों का क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे भी क्या, हियर a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू क्या है, यहाँ पे a इक्वल टू y है एंड b इक्वल टू क्या है 1/2y है। अभी a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला अप्लाई करो, पहले लिखो या बाद में चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है a प्लस बी इन वन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ये है।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये लिखेंगे हम, ठीक, ऐसे ही y का होल क्यूब प्लस 1/2 y का होल क्यूब इक्वल टू a प्लस बी ना ब्रैकेट में, तो a प्लस बी, a के प्लेस पे क्या है y है, यहाँ पे b के प्लेस पे क्या है 1/2y है, लिख लिया। फिर यहाँ पे बिग ब्रैकेट लेंगे a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस फिर a मतलब y, b मीन्स b के प्लेस पे क्या है 1/2y है, फिर प्लस b का स्क्वायर है मतलब 1/2 का होल स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे, y प्लस 1/2y एज इट, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, y का स्क्वायर करेंगे ऐसे सेम। इसमें देखो ध्यान देना, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता है सेम ना, तो कैंसिल आउट होता है, तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 बचेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 एंड y का स्क्वायर y²। डन, इतना ही करना था। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ओके, अभी 7th में क्या है, देखो यहाँ पे a का होल क्यूब प्लस a किसका क्यूब है, a 2 का, तो 2 लिखना और यहाँ पे a लिखना, इसका होल क्यूब कर देना। ओके, फिर यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b इन वन ब्रैकेट, फिर a² माइनस ab प्लस b², ये फॉर्मूला होता है। फिर यहाँ पे हियर इस क्वेश्चन में a के प्लेस पे तो a ही है, b के प्लेस पे क्या है, a के प्लेस पे ध्यान देना a है, एंड b के प्लेस पे क्या है 2/a है। ओके, यहाँ पे ध्यान देना। अब हमें स्क्वायर से लिखेंगे a क्यूब प्लस 2/a का होल क्यूब इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में a के प्लेस पे a है, b के प्लेस पे 2/a है। ओके, ये हो गया। देन यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे बिग ब्रैकेट लो क्योंकि हमें सॉल्व करना है, 2 ब्रैकेट यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे देखो a², ओके, माइनस a तो है इसे, एंड टू b का वैल्यू क्या है वो 2/a है ना, हाँ सही है। फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2/a का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएंगे, a प्लस 2/a, इसको कभी नहीं कैंसिल करेंगे क्योंकि इनके बीच में प्लस है, जब मल्टीप्लिकेशन होता है तभी कैंसिल होता है। सो यहाँ पे a², ये देखो सेम में कैंसिल होगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है। ओके, माइनस 2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 और a का स्क्वायर a²। डन, ये हमारा हो गया। अभी सॉरी दिख नहीं रहा था, a है, ठीक है, a प्लस 2/a और यहाँ पे a² माइनस, यहाँ पे देखो कट हुआ है, कैंसिल हुआ है, इसलिए यहाँ पे 2 बचा है, ऐसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 है, यहाँ पे a²। अभी यहाँ पे देखो लास्ट सम है, उसको हम करने वाले हैं, ये लास्ट सम है, ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट का। सो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये 1 है ना, तो 1 का हम क्या कर सकते हैं, 1 को क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि 1 का किसी का भी क्यूब बन सकता है, मतलब 1 क्या हो सकता है कि इसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, तो 1 क्यूब है, ठीक है। और यहाँ पे क्यूब और यहाँ पे 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, सो इसको ऐसे लिख देंगे q/5 का होल क्यूब। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, हियर a का वैल्यू क्या ले लेना 1 एंड b का वैल्यू क्या ले लेना q/5, ठीक है। अब फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देना, फॉर्मूला लिख लो, यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, यूजिंग फॉर्मूला क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस b इन वन ब्रैकेट और a² माइनस ab प्लस b², ये फॉर्मूला है, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दो, लिखेंगे 1 का क्यूब, ओके, प्लस q/5 का क्यूब होल क्यूब, देन इक्वल टू a प्लस b ना, तो a के प्लेस पे क्या है 1 है, b के प्लेस पे क्या है q/5 है, हो गया। देन बिग ब्रैकेट लेंगे, 1 का स्क्वायर 1² माइनस 1 इंटू बी के प्लेस पे क्या है q/5 है, फिर प्लस यहाँ पे b का क्यूब स्क्वायर करना है तो q/5 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम फाइनल लिखेंगे, फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, देखो
1 प्लस क्यू अपॉन 5, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 का कितना भी मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, क्यू अपॉन 5 ही आएगा। ठीक, ए इसका आंसर हुआ। देन प्लस क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, ब्रैकेट क्लोज। ये क्या हुआ हमारा सब हो गया। सो ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके।